पिछली बार सरकार बनाने में नाकाम रहे देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। ये बात मानी जा रही कि पिछले 10 दिनों में देवेंद्र ने ऐसे मास्टर स्ट्रोक चले हैं जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के जिन बड़े नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है। जूनियर पवार यानी अजित पवार के साथ सरकार बनाने में नाकाम होने और बहुमत साबित ना कर पाने के बाद देवेंद्र फडणवीस की खासी किरकिरी हुई थी, लेकिन फडणवीस ने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार मैदान में जमे रहे और सियासी माहौल को परखते रहे। फडणवीस महाविकास आघाड़ी गठबंधन के खिलाफ लगातार लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने पिछले 10 दिनों में 3 मास्टर स्ट्रोक चले। पहला ये कि एमएलसी चुनाव में उन्होंने बीजेपी को एक अतिरिक्त सीट जिताने में कामयाबी दिलाई और कम से कम 3 एमएलए से क्रॉस वोटिंग कराई। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में फडणवीस क्रॉस वोटिंग कराने में सफल रहे और शिवसेना से 1 सीट छीन ली। उनका तीसरा मास्टर स्ट्रोक एकनाथ शिंदे की बगावत को माना गया, जिससे उन्होंने उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिला दी। ये भी माना जा रहा है कि फडणवीस ने अपने मास्टर स्ट्रोक से मराठा राजनीति के श्रोतब शरद पवार की रणनीति भी फेल कर दी। माना जा रहा है कि फडणवीस ने ये सब कुछ अपनी सूझबूझ के बल पर किया। और शिवसेना सांसद ओम राजे की तरफ से बड़ा बयान आया, महाराष्ट्र संकट जल्द हल हो जाएगा। ओम राजे की तरफ से बयान है, बहुत बड़ी बात की है। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में ओम राजे ने कहा, फ्लोर टेस्ट में सब पता चल जाएगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। शिवसैनिक जो है कॉमन, वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी को मानने वाला है। उनके पीछे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के पीछे भक्कम तरीके से वो खड़ा है और मुझे लगता है कि ये संकट भी हल हो जाएगा। लेकिन आपके 50 विधायक, लगभग आंकड़ा 50 पहुंच गया है, आपको छोड़कर जा रहे हैं। रोज 1-2 विधायक जा रहे हैं, जो आपके करीबी, जिनको आपने संदेशवाहक बनाकर भेजा था, वो भी उधर के हो गए। ऐसे में पार्टी कैसे बचेगी, सरकार कैसे बचेगी? आप यहाँ बैठ के कैसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे गए हुए उधर ही बैठ गए? हाँ, मुझे लगता है ये अंदाजा नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे तो वीडियो जारी कर रहे हैं, उसमें 42 से 45, 46, 47 विधायक उसमें नजर आ रहे हैं। वो जब फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो स्थितियां बन रही है उसमें तो सरकार तो जाती हुई नजर आ रही है और आपने खुद 16 विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, मुझे लगता है इसके बारे में बोलना गलत होगा। कौन है इसके पीछे? क्या लग रहा है आपको? किसका गेम प्लान है? किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है? और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो शक्ति जो पाकिस्तान को हरा सकती है, हमारे साथ वो महाशक्ति है। अभी उनको ही पता होगा क्या है।